नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 3 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कालिदास अकादमी परिसर में जिला पंचायत द्वारा लगाए हस्तशिल्प मेले में उज्जैन के व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी हो गई। शहर के 17 व्यापारियों को पहले तो मेले के भीतर दुकानें आवंटित की गई, बाद में इन्हें मेले से बाहर कर दिया गया। अब ये व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल 1 से 10 दिसंबर तक हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें 15 राज्यों के शिल्पी भाग ले रहे हैं। उज्जैन के व्यापारी भी मेले में दुकान करने पहुंचे हैं। इन व्यापारियों ने मेले में दुकानें ली थी। जिला पंचायत प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों को 224 से 240 तक की दुकानें आवंटित की थी। अब इन व्यापारियों से ये दुकानें अफसरों ने वापस ले ली हैं और इन्हें बाहर की तरफ दुकानें दी हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाहर की तरफ लोग नहीं आते, ऐसे में वह कैसे व्यापार करेंगे। गर्म कपड़ों के स्थानीय व्यापारी त्रिवेणी विहार निवासी मनु मोहन ने बताया कि उन्हें दुकान नंबर 237 आवंटित की गई थी। अब ये दुकान उनसे वापस लेकर बाहर दुकान दी है। यहाँ व्यापार ना के बराबर है। आवंटित दुकानों की टीन खराब है और पानी टपक रहा है। कुल मिलाकर स्थानीय व्यापारियों को ठगा जा रहा है। तो पूरे उज्जैन वालों के साथ पक्षपात किया इन्होंने। 224 से लेकर 240 तक दुकान नंबर जो अंदर थी उनको सबको बाहर पटक दिया। अगर हमें पहले पता होता कि ये दुकानें बाहर है तो हम पैसे नहीं जमा करते जी। हाँ, तो हमारा पैसा भी खराब गया, यहाँ पे ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। सारा मेला अंदर है और हमें मेले से बाहर कर दिया है। ये हमें बहुत समस्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं है किसी भी तरह की। पूरा माल हमारा 25% माल हमारा सारा खराब हो गया। अब क्या करें साहब, अब हम उनसे बोलते हैं जाके तो बोलते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे ज़्यादा बोलोगे तो, और हम पैसा रिफंड की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो तो सरकारी खजाने में जमा हो गया। कम से कम 16-17 व्यापारी हैं, वो सारे उज्जैन के हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा साहब असंतोष व्याप्त है, सब में असंतोष व्याप्त है। कीचड़ से सना ग्राम पीर झालार रेलवे स्टेशन से बड़नगर पहुंच मार्ग। दर्द से चीखती बेटी और लाचारगी भरी निगाहों से उसकी ओर देखते माता पिता। अस्पताल तक नहीं पहुंच पाने की बेबसी, इसी बीच एक नई जिंदगी का जन्म। कीचड़ के चलते ना एम्बुलेंस आई और ना ही डायल 100। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच आखिरकार पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर दौड़ा। कीचड़ को पार कर उसे लोडिंग वाहन में बैठाया। परिजन नवजात को लेकर पहुंचे और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब नवजात की हालत गंभीर है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। राजस्थान से मजदूरी करने के लिए राकेश ठाकुर और उनकी पत्नी सावित्री ठाकुर गर्भवती पुत्री पूजा और उसका पति अनिल ग्राम पीर झालार आए हैं। शुक्रवार को पूजा को लेबर पेन हुआ। परिजनों ने एम्बुलेंस व डायल 100 को फोन लगाया, लेकिन बारिश के चलते रास्ते पर कीचड़ होने से उन्होंने मना कर दिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूर पहले दर्द बढ़ा तो उसने वहीं बच्ची को जन्म दे दिया। पूजा और नवजात की हालत देख पिता ने बेटी को गोद में उठाया और दौड़ लगा दी। दोनों को लेकर बड़नगर के जिला अस्पताल पहुंचे। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उन्हें चरक अस्पताल उज्जैन रेफर कर दिया है। देश की आजादी को 74 साल हो चुके हैं, लेकिन पीर झालार से बड़नगर पहुंच मार्ग आज तक नहीं बन सका। विडंबना है कि गांवों को शहरों से जोड़ने की बात करने वाली कई सरकारें इस दौरान आई और गई, लेकिन सड़क नहीं बन सकी। महज 3 किलोमीटर का यह मार्ग बारिश होने पर बाधा बन जाता है। कीचड़ से लथपथ इस सड़क से गुजरना बेहद कठिन है। खासकर यदि कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचेगा भी या नहीं, इसकी संभावना काफी कम है। देखिए, वीडियो आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है और पहले तो इस वीडियो का ये देखना पड़ेगा कि कहाँ का वीडियो है, किस जगह का है, उज्जैन का है या फिर अगर उज्जैन का है तो में ऐसी चीज़ हुई है। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो गंभीर है और जांच का विषय है। तो हमारे द्वारा पूरी तह तक जाया जाएगा और वीडियो के फैक्ट्स निकालकर जो भी आगामी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल की छूट और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शनिचरी अमावस्या का स्नान शनिवार को शिप्रा के घाटों पर होगा। मुख्य स्नान नवग्रह मंदिर स्थित त्रिवेणी घाट पर होगा। स्नान के लिए घाटों को साफ कर तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि शुक्रवार रात से ही श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के कारण अब तक सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध था, लेकिन हाल ही में सारी पाबंदी हटा ली गई है। इस हिसाब से 20 महीने के कोविड काल में यह पहला स्नान है जिसमें पाबंदी नहीं होगी। इस सब के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत भी है और प्रशासन इसके चलते अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। त्रिवेणी घाट पर स्नान के लिए फव्वारे लग चुके हैं और पाइपलाइनों से होता हुआ नर्मदा का पानी शिप्रा के आंचल में समा गया है। नदी में साफ जल भरा हुआ है और एहतियात बतौर सारी व्यवस्था की गई है। बहरहाल शिप्रा के घाट अब श्रद्धालुओं के इंतजार के लिए तैयार है। उम्मीद है कि शनिचरी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। हालांकि मौसम को देखते हुए संख्या पर असर होने की आशंका भी जताई जा रही है। शहर के 25 माफिया का कच्चा चिट्ठा प्रशासन ने तैयार कर लिया है। इनके अवैध कारोबार और अवैध धंधे को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। कभी भी इन पर गाज गिर सकती है।
शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माफिया अभियान की समीक्षा की। इसमें यह निकल कर आया कि 25 अपराधियों का कच्चा चिट्ठा तैयार है। इस सूची को एडीएम और एएसपी अंतिम रूप दे रहे हैं और कभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। मीटिंग में ड्रग इंस्पेक्टर को लाइसेंसधारी केमिकल विक्रेताओं पर नजर रखने का भी कहा गया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि जिस वस्तु के विक्रय का लाइसेंस हो उसकी बिक्री होनी चाहिए। आबकारी विभाग द्वारा जब्त किए गए 300 वाहनों की नीलामी की मंजूरी भी दी गई। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और दूध, मावा, घी और ड्राई फ्रूट्स की जांच करना भी तय किया गया। इसी के साथ फलों पर लगने वाले वैक्स, दालों पर होने वाली पॉलिश के मामले में सैंपल लेने का कहा है। बैठक में बताया गया कि खाद, बीज और पेस्टिसाइड के 172 नमूने लिए गए। इसमें से 20 अमानक पाए गए हैं। बीज के 306 सैंपल में से 4 अमानक मिले हैं। इन पर कार्यवाही करने का कहा गया है। देखिए, जो लोग ऐसे गंभीर अपराध, जिनके 10 से अधिक गंभीर अपराध जिनके दर्ज हो चुके हैं अभी तक इनके विरुद्ध में, और उनमें से 1-2 अपराध जो है रिसेंट भी हैं, पिछले 1 साल के हैं, ऐसे लोगों की हम लोगों ने सूची तैयार करी है। पुलिस की तरफ से सूची आई है और उनका बहुत गहन परीक्षण करा के हम लोग जो भी उनकी अवैध संपत्तियां हैं, चाहे वो उनके आवासीय हों या फिर उनके जो व्यावसायिक संपत्तियां हों, जिनसे कि कहीं न कहीं उनको आय जनरेट होती है, जिसका उपयोग जो है उनके द्वारा वापस क्राइम करने में किया जाता है। तो जो एंटी माफिया हमारी मुहिम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे लोगों की हमने पहचान कर ली है। अगले 1-2 दिनों में सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे और बड़े ही पारदर्शी तरीके से, जिससे कि पिक एंड चूज की कोई स्थिति ना निर्मित हो, उन सभी के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। चैरिटेबल अस्पताल में डॉक्टर चंदा रावत द्वारा एक महिला मरीज को एक्सपायर दवा देने के मामले की जांच पूरी हो गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच के बाद प्रतिवेदन सीएमएचओ को भेज दिया है। सीएमएचओ ने प्रतिवेदन मुताबिक कार्रवाई करने की बात की है। दरअसल पचोर की रहने वाली लाड़बाई का ऑपरेशन डॉक्टर चंदा रावत ने किया था। ऑपरेशन का खर्च डॉक्टर रावत ने 20,000 रुपए बताया था। इस राशि में दवा खर्च भी शामिल था। मरीज को दी दवा में कई दवाएं एक्सपायर थी। इसकी शिकायत लाड़बाई के परिजन ने जिवाजीगंज थाने और ड्रग विभाग में की थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने मामले की जांच पूरी कर प्रतिवेदन सीएमएचओ को सौंप दिया है। सूत्रों की माने तो जांच में एक्सपायर दवा देने का मामला सही पाया गया है। ऐसे में अब कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि प्रतिवेदन मुताबिक मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो कोई पेशेंट को एक्सपायर डेट की दवाएं देने का कुछ मामला था, तो उसमें जांच हो चुकी है। वो प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा, जो प्रतिवेदन में जिस हिसाब से अभिमत आएगा, उसके हिसाब से जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी जानकारी में नहीं, धमकाने वाली बात। और जांच प्रतिवेदन जो होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो ड्रग इंस्पेक्टर के जो इनका मैनुअल होता है, उसमें मैनुअल में जिस प्रकार की कार्रवाई उसमें संधारित की गई है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सिटी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। बड़नगर की पटवारी पूजा परिहार के वायरल हुए रिश्वत लेने वाले वीडियो मामले की जांच एसडीएम करेंगे। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद कलेक्टर आगे की कार्रवाई करेंगे। दरअसल पटवारी पूजा परिहार पर एक किसान से नामांतरण के मामले में 2000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। महिला पटवारी का वीडियो वायरल हुआ है और बाद में किसान को धमकाने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने पूरे मामले की जांच कराना तय किया है। एसडीएम बड़नगर से इसकी जांच कराई जा रही है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने शुक्रवार को कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल में संविधान की महत्ता बताई। संविधान गौरव संगोष्ठी में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेशाध्यक्ष कैलाश जाटवा शामिल हुए। इस दौरान संविधान की शपथ भी दिलाई गई। दरअसल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक देश में संविधान दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन इकाई ने आयोजन किया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि मोर्चा द्वारा 12 दिनी संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश के साथ प्रदेश में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके तहत शपथ दिलाई जा रही है। संविधान से जुड़े प्रश्न मंच कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा आयोजित संविधान गौरव अभियान के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन था।
उस आयोजन में मैं मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ संबोधित करने आया था। मेरे साथ मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर कैलाश जाटव जी और महामंत्री समुना टुंडिया जी, कोषाध्यक्ष सूरज कैरो जी, हमारे विवेक जोशी जी अध्यक्ष, ये सभी लोग थे। बड़ी संख्या में संविधान को मानने वाले आज भाई बहन यहाँ उपस्थित थे। 26 नवंबर संविधान दिवस से 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस तक अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश में संविधान गौरव अभियान चला रहा है, जिसके तहत कुछ संगोष्ठियाँ हैं और संगोष्ठियों में अनुसूचित जाति की प्रतिभाओं का सम्मान है, संविधान की शपथ दिलाने का काम भी होता है और प्रश्नमंच प्रतियोगिता संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर पूरे देश में की जा रही है। उन बच्चों को 6 तारीख को समापन जो होगा और अंबेडकर जी को पुष्पांजलि होगी, उस दिन उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये अभियान 12 दिवसीय पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी जिलों में ये बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुए। मैं यहाँ के मोर्चे को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। महाकाल मंदिर परिसर में निर्माण कार्य का ठेका लेने वाली एजेंसी के सुपरवाइजर की एक बदमाश ने पिटाई कर दी। मारपीट रुपयों को लेकर की गई। सुपरवाइजर ने महाकाल पुलिस को मामले की शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक धीरज पिता कालीचरण सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी बांदा उत्तर प्रदेश, हाल मुकाम जयसिंहपुरा मैसर्स गार्डन पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। महाकाल चौराहा स्थित साइट पर ओम पिता प्रेम जोगी निवासी जयसिंहपुरा पहुंचा और काम करने के रुपयों की बात को लेकर धीरज से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। धीरज ने मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। महाकाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़े युवक को रुपयों के लिए 2 बदमाशों ने धमकाया। युवक से 2 लाख रुपए की मांग बदमाशों ने की। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। नानाखेड़ा पुलिस के मुताबिक रोहित उर्फ राजा खत्री पिता महेश खत्री निवासी केशवनगर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी वहां गगन अंतरिया निवासी ऋषिनगर और संजू पहुंचे। उन्होंने रोहित से कहा, तेरे नाम से हवाला आया है, 2 लाख रुपए देना है, नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे। बदमाश ने गाली गलौज भी की। रोहित ने नानाखेड़ा पुलिस को शिकायत की है। पुलिस पर सुस्ती किस कदर हावी है कि चोरी होने के 2 माह बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामला हामूखेड़ी स्थित बिजासन माता मंदिर में हुई चोरी का है। यहाँ मंदिर की कथित समिति के सदस्य ने दान की राशि चुराई थी। इस मामले में नागझरी पुलिस ने 2 माह बाद केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बिजासन माता मंदिर की दान पेटी से चिमन जाट ने 400 रुपए चुराए थे। इसकी शिकायत राहुल पिता रमेश गोडाना निवासी नेहरू नगर नागझरी ने 10 अक्टूबर को की थी। जाँच के बाद पुलिस ने अब केस दर्ज किया। गौरतलब है कि मंदिर की कथित प्रबंध समिति के सदस्य दादागिरी से दान राशि निकाल रहे थे। इसकी शिकायत पुजारी कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ था। दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया से ग्रसित व्यवसायी संतोष लालवानी को समाज सेवा के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और 51,000 की नगद राशि देकर सम्मानित किया। लालवानी का जीवन अपने आप में एक बड़ी कहानी है। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला बरकरार रखा और न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि समाज के लिए भी मिसाल कायम की। 15 साल तक किराना, 5 साल तक अनाज का कारोबार करने के बाद वह पिछले 15 साल से निर्माण क्षेत्र में सक्रिय हैं और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनकी दुर्लभ बीमारी के चलते पुरस्कार देने से पहले मंच तक जाने के लिए लालवानी को रिहर्सल करवाई गई। लालवानी ने कोविड काल में जरूरतमंदों की खूब मदद की। उन्होंने जरूरतमंदों को राशन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध कराए। उज्जैन आगमन पर उनका जोरदार स्वागत सिंधी समाज करेगा। कमर्शियल हो रहे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 6 दिसंबर से प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके लिए 1500 रुपए की रसीद कटाना और 16 पहनना जरूरी होगा। एक रसीद पर 2 लोग गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि 6 दिसंबर से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए 1500 रुपए की रसीद कटाना अनिवार्य होगी, साथ ही 16 पहनना भी जरूरी होगा। प्रवेश का समय और दिन तय करने के लिए बैठक की जा रही है। गर्भगृह से 6 तारीख से दर्शन प्रारंभ करने की हमारी योजना है और जो एक कुछ मूल बातें हैं, जैसे कि गर्भगृह में जाने के लिए 16 पहनना अनिवार्य है और 1500 की जो रसीद थी, रसीद के आधार पर 2 लोग जा सकते हैं। इस प्रकार की जो कुछ चीज़ें हैं वो तय कर दी गई हैं। हालांकि जो उसका समय है, दिन है या फिर और क्या इसमें आगे चीज़ें रहेंगी, उसके लिए हम लोग अभी आज शाम को 1-2 घंटे बाद बैठ कर इसको तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर 6 तारीख से इस योजना को शुरू किया जाएगा, केवल और केवल 16 पहनकर, और इसके साथ साथ जो पर्ची है उसको कटवाकर ही गर्भगृह के अंदर एंट्री करी जाएगी। ये चीज़ तय है। बाकी जो इसके सूक्ष्म नियम है वो कल प्रसारित कर दिए जाएंगे।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया। नरवर पुलिस ने पिपलोदा द्वारकाधीश में दबिश देकर 2 लोगों को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनसे 65,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। आरोपियों से सट्टा पर्ची भी जब्त की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर नगेश चंद्र मालवीय ने जानकारी दी। 24 घंटे के दौरान उज्जैन जिले में 5.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 7 मिलीमीटर बारिश खाचरोद और सबसे कम 4 मिलीमीटर झारड़ा और नागदा में दर्ज की गई। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।